नमस्कार प्यारे साथियों, मैं महेंद्र चौधरी आपके अपने YouTube चैनल आरजी एग्जाम्स में स्वागत करता हूं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। लाभ और हानि में हमने 50 क्वेश्चन कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 51 के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये नई टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सुबीर ने अपनी वस्तुओं को उत्पादन लागत से केवल 5% अधिक पर बेचने का दावा किया है। उत्पादन लागत से मतलब सीपी से 5% अधिक पर बेचने का दावा किया है, मतलब उसको लाभ हो रहा है सर 5% का। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है सर? 1/20। 20 पर ए का प्रॉफिट मतलब सर सीपी होगा अगर 20, ए का प्रॉफिट तो एसपी हो जाएगा सर 21। एसपी हो जाएगा 21। अधिक पर बेचने का दावा किया, लेकिन एक ऐसे भार का उपयोग किया, किसने? सुबीर ने, जिस पर 1 kg लिखा था। वास्तव में इसका वजन 960 ग्राम था। मतलब कोई सामान पर 1 kg का कोई सामान था, उस पर 960 ग्राम ही वास्तव में उसका वजन था और लिखा हुआ था 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं सर? 1000 ग्राम होते हैं। उस पर लिखा तो 1000 ग्राम था और वास्तव में उसका वजन 960 ग्राम था, तो इसको हम रेशियो में लिखते हैं। सर उसका कोई चीज 1000 ग्राम लिखा हुआ है और उसका वास्तव में वजन 960 ग्राम है। इसको जब रेशियो में लेते हैं, 1 0 से 1 0 चला गया, 4 से 25 बार, 4 से 24 बार। मतलब उसका प्रॉफिट क्या होगा सर? सर अगर उसका वजन 24 किलोग्राम है और 25 किलोग्राम दे रहा है, तो सर अब रेशियो उल्टा हो जाएगा इसका, 24 से 25 हो जाएगा। अगर प्रॉफिट चाहिए तो रेशियो उल्टा हो जाएगा, 24 से 25। सर 24 से 25। अब इसका सक्सेसिव लगाते हैं। नेट इफेक्टिव क्या होगा सर? 5 से चला गया 4 बार, 5 से चला गया 5 बार, 8 से चला गया, 3 से चला गया 8 बार, 3 से चला गया 7 बार, 8 चौक 32, 7 पंजे 35। तो सर अगर सीपी 32 है, एसपी 35 है, तो प्रॉफिट कितना होगा सर? प्रॉफिट होगा 3 का। 3 का प्रॉफिट कितने के सापेक्ष सर? 32 के सापेक्ष इंटू 100%। अब 4 से जा रहा है, 4 8 32, ये भी 4 से 25, 25 इंटू 3 सर 75, 75/8%। 75/8, 8 से जा रहा है, 8 9 72, 9 बचा 3, 3/8, 3/8 को हम लिख सकते हैं 0.375%। ऑप्शन उसको 9.375% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। जब भी किसी का प्रॉफिट चाहिए तो हमें इसका रेशो उल्टा करना पड़ेगा। 1000 ग्राम लिखा हुआ था, 960 ग्राम दे रहा है, रेशियो क्या आएगा सर? 25 से 24 आएगा। तो इस रेशियो को उल्टा करना पड़ेगा अगर प्रॉफिट चाहिए तो उसको। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 52। एक अधिकृत चावल व्यापारी 32 रुपए प्रति किलोग्राम चावल खरीदता है और उसे 40 रुपए प्रति किलोग्राम बेचता है। सर 32 रुपए प्रति किलोग्राम से चावल खरीदता है और 40 रुपए प्रति किलोग्राम चावल की दर से बेचता है, तो इसका रेशियो हो जाएगा 8 चौक 32, 8 पंजे 40। सर 4 से 5 हो जाएगा रेशियो सीपी और एसपी का। आगे क्या दे रखा है? परंतु बेचते समय वह 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम ही देता है। कंसेप्ट को समझना सर। 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम लिख सकते हैं। सर 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम ही दे रहा है, तो उसका लाभ क्या होगा सर? लाभ के लिए इसका रेशियो उल्टा करना पड़ेगा, 900 से 1000, 900 से 1000, 2 0 से 2 0, रेशियो आ जाएगा सर 9 से 10। रेशियो आ जाएगा सीपी अगर 9 है तो एसपी हो जाएगा 10। तो पूछा क्या है? व्यापारी का वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। वास्तविक लाभ सक्सेसिव केस लगाते हैं, नेट इफेक्टिव आएगा सीपी और एसपी का, उससे हम प्रॉफिट प्रतिशत ज्ञात कर लेंगे। सर 2 से चला गया 2 बार, 2 से चला गया 5,
9 × 2 सर 18, 5 × 5 25। अगर सीपी 18 है, एसपी 25 है, तो सर प्रॉफिट कितना होगा? सर प्रॉफिट होगा एसपी माइनस सीपी, सर 7 का प्रॉफिट होगा। कितने के सापेक्ष? 7 का प्रॉफिट 18 के सापेक्ष इंटू 100%। 2 से चला गया 9 बार, 2 से चला गया 50 बार। 50 × 7 सर 50 × 7 350 बटा 9%। 9 से चला गया 9 3 27 बचा 8, 9 अंटी 72, 99 81, 38.9% उसका प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। जब भी इस टाइप का 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम दे रखा है तो रेशियो तुरंत उल्टा कर दीजिए। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा इस टाइप का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या दे रखा है? एक दुकानदार लागत मूल्य पर चावल बेचता है, लेकिन वह गलत वजन तोलने वाली मशीन का उपयोग करता है और इस प्रकार 25% का लाभ प्राप्त करता है। तो ज्ञात कीजिए कि वह 1 किलोग्राम में कितने ग्राम चावल दे रहा है। 25% का लाभ प्राप्त करता है। 25% की सर प्रेक्षण वैल्यू क्या होती है? 1/4। 4 पर 1 का प्रॉफिट, मतलब सर 4 से 5। 4 से 5। अगर 1 किलोग्राम की जगह कितना ग्राम चावल देगा वो? सर 5 का मान है सर 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है तो 1000 ग्राम। सर 5 अक्स की वैल्यू हो गई 1000 ग्राम, तो कितना गुना हो रहा है? सर 200 गुना हो रहा है। तो इसको भी 200 से मल्टीप्लाई कर दो, सर 800 ग्राम चावल देगा। 800 ग्राम। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54। एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 20% की चोरी करता है और बेचते समय 40% की चोरी करता है। खरीदते समय 20% की चोरी करता है, मतलब सर 100 की कोई चीज है, 120 100 ग्राम कोई चीज है, 120 ग्राम लेके आ रहा है, तो 20% की चोरी हो गई। तो इसका रेशियो क्या आएगा सर? 20 से चला गया 5 और 20 से चला गया 6 बार। तो सीपी से एमपी रेशियो आ गया 5 से 6। आगे क्या दे रखा है? और बेचते समय 40% की चोरी करता है। सर 40% की चोरी करता है तो दे रहा कितना है? अगले को 60% दे रहा है। 60% दे रहा है, मतलब सर अगर कोई चीज 3 की 3 5 दे रहा है, 60% का मतलब 3/5। अगर प्रॉफिट चाहिए तो रेशियो को उल्टा कर लीजिए। सर 3 से 5, तो रेशियो को उल्टा कर लीजिए। 3 से 5 प्रॉफिट चाहिए तो 3 से 5। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? वह अपनी वस्तु को 10% हानि पर बेचने का वादा करता है। 10% हानि का मतलब 10% हानि का मतलब 1/10। 10 पर 1 की कमी, मतलब सर 10 से 9। नेट इफेक्टिव लगा दो, सक्सेसिव लगा दो। सीपी और एमपी का नेट इफेक्टिव आ जाएगा, उसे हम प्रॉफिट प्रतिशत ज्ञात कर लेंगे। 3 से चला गया 3 बार, 5 से चला गया 5 बार, 2 से चला गया 3 बार, 2 से चला गया 5 बार। इधर बचा 5, इधर बचा 9। सीपी अगर 5x है तो एसपी 9x है, तो सर प्रॉफिट क्या होगा? सर प्रॉफिट 4 होगा। कितने के सापेक्ष? 5 के सापेक्ष इंटू 100%। 4/5 फ्रैक्शन वैल्यू का मान सर 80%। 80%। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 55। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% ज्यादा अंकित मूल्य लिखता है। सीपी से एमपी 40% लिखता है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू का मान, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू का मान सर 2/5। तो 5 से 7 अधिक लिखता है, ज्यादा लिखता है, दे रखा है क्वेश्चन में।
क्रय मूल्य से। सीपी अगर 5 है तो एमपी हो जाएगा सर 7। आगे क्वेश्चन में क्या देगा, और ग्राहक को 25% का बट्टा देता है। 25% का बट्टा डिस्काउंट देता है, मतलब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू का मान सर 1/4, 4 पर 1 का डिस्काउंट मतलब सर 4 से 3। आगे क्या दे रखा है क्वेश्चन में, बेचते समय वह 800 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, मतलब सर उसका प्रॉफिट क्या होगा, 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम का प्रयोग करा है तो उसका प्रॉफिट होगा रेशियो से सर 4 से 5, प्रॉफिट होगा 4 से 5 उसका बेचते समय, 4 से 5 ये प्रॉफिट हो गया। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो सर एक आपने एक कंसेप्ट बताया था कि मार्कअप परसेंटेज इंटू डिस्काउंट बराबर होता है प्रॉफिट। तो इससे 4 से 4 चला गया, पचम ये इधर 5 से 5 गुणा हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 7 21। सर 21 से 25 हो रहा है तो क्या दे रखा है, 1 किलो की जगह लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। 1 किलो की जगह 800 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, तो सर अगर सीपी 21 है, एसपी 25 है तो प्रॉफिट कितना होगा सर, प्रॉफिट 4 का किस पे 21 के सापेक्ष इंटू 100%, इंटू 100% याद करते हैं। 21 से चला जाएगा 4 बार, 16/21, 160 में 7 बार, 4 इंटू 4.7, 4 इंटू 4.7, 728, 2 4 16 और 2 18, 18.8, 18.8% का लाभ होगा, 18.8% का लाभ होगा। इसको चेंज कर लेते हैं ऑप्शन को, 18.8%। देखते हैं कहीं गलती तो ना हो गई हो। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 40% ज्यादा अंकित मूल्य लिखता है, 5 से 7, ठीक है, और ग्राहक को 25% का बट्टा देता है। 25% का बट्टा का मतलब सर 1/4, 4 पर 1 की छूट, 4 से 3, और बेचते समय वह 800 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, मतलब सर 4 से 5 उसका प्रॉफिट हो जाएगा, 4 से 5। तीनों चीजें सक्सेसफुल लगेगा इसमें, 5 इंटू 4 इंटू 4, 7 3 5, 5 से 5 लग गया, 16 से 21 हो गया रेशियो, 16 से 21 कितना का प्रॉफिट सर, 5 का प्रॉफिट, 16 इंटू 100%, 100%। तीनों चीजों में प्रॉफिट दे रखा है, यहाँ डिस्काउंट दे रखा है तो 4 से 3 हो गया। अंकित कितना कर रहा है सर, मार्कअप कितना कर रहा है सर, 5 से 7 कर रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है 4 से 5। 800 ग्राम 1 किलो की जगह 800 ग्राम का प्रयोग कर रहा है तो रेशियो हो जाएगा सर 4 से 5, 5 से 7, 4 से 3 और 4 से 5, तो इनका नेट इफेक्टिव आएगा 16 से 21। 16 से 21 कितने का प्रॉफिट सर, 5 का प्रॉफिट, किसके सापेक्ष, 16 के सापेक्ष इंटू 100%। 4 से चला गया 4 बार, 4 से चला गया 25, 25 इंटू 5 125% बटा 4, 4 से भाग देते हैं 31.25%, 31.25%। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 56, 56। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का क्रय मूल्य से 20% ज्यादा मूल्य अंकित करता है, क्रय मूल्य से 20% ज्यादा अंकित मूल्य करता है, मतलब सर 20% का फ्रैक्शन वैल्यू का मान 1/5, 5 पर 1 की वर्दी, 5 से 6 रेशियो आ जाएगा 5 से 6, और ग्राहक को 10% बट्टा देता है। 10% बट्टा का मतलब 1/10, 10 पर 1 का डिस्काउंट मतलब सर 10 से 9। फिर आगे क्या दे रखा है क्वेश्चन में, बेचते समय वह 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम ही देता है,
1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम देता है, मतलब सर 9 से 10 रेशियो हो जाएगा उसका। और खरीदते समय वह 1 किलोग्राम की जगह 1100 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। 1 किलोग्राम की जगह 1100 ग्राम का प्रयोग करता है, तो रेशियो आ जाएगा सर 10 से 11। इसका नेट इफेक्टिव ले लेते हैं, सक्सेसिव केस लगाते हैं इसमें। तो लाभ प्रतिशत याद करना है, 10 से 10 चला गया, 9 से 9 चला गया, 2 से 5 बार, 2 से 3 बार, 25 से 33, 25 से 33, सीपी अगर 25 है, एसपी 33 है, प्रॉफिट कितना हो रहा है सर 8 का प्रॉफिट, किसके सापेक्ष 25 के सापेक्ष, इंटू 100%। 25 से एक बार, 25 से 4 बार, 8 इंटू 4% बराबर सर 32%। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 57। एक दुकानदार 10% की बेईमानी खरीदते समय करता है और 10% की बेईमानी बेचते समय करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत याद करो। 10% की बेईमानी खरीदते समय मतलब सर 100 रुपये की चीज थी, 900 में लेके आ रहा है, 10% की बेईमानी, तो सर इसका जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो क्या होगा सर 9 से 10 होगा, ठीक है। और 10% की बेईमानी बेचते समय करता है, मतलब सर 100 रुपये की चीज थी, 110 लेके आ रहा है, 110 लेके आ रहा है, तो रेशियो क्या हो जाएगा सर 10 से 11। 10% की खरीदते समय, 10% की बेचते समय, 10 से 10 कैंसिल आउट, अगर सीपी 9 है, एसपी 11 हो जाएगा। कितने का प्रॉफिट सर 2 का प्रॉफिट, कितने के सापेक्ष 9 के सापेक्ष, इंटू 100%। 2/9 फ्रैक्शन वैल्यू का मान सर 22, सही 22.22%, 22.22%। ऑप्शन नंबर ए को 22.22%, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या दे रखा है, एक दुकानदार 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं फ्री देता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, कई एग्जामों में ये क्वेश्चन बार बार आता है। एक दुकानदार 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं फ्री देता है, मतलब सर मानना कि एक वस्तु का एमपी अंकित मूल्य 10 रुपए है, वस्तु कितनी है टोटल सर 8 वस्तुएं हैं, 8 वस्तुओं का एमपी हो जाएगा सर 80 रुपये, 8 इंटू 10 80 रुपये। वस्तु कितनी 5 वस्तु की खरीद पर, मतलब सर 5 वस्तुओं का एसपी 50 रुपये, एसपी हो जाएगा सर 50 रुपये, 20% बट्टा देता है और फिर भी 25% का लाभ कमाता है, मतलब सर एमपी और एसपी का रेशियो हो जाएगा 8 से 5। 20% का डिस्काउंट देता है, 20% का डिस्काउंट मतलब सर 1/5, 5 पर 1 का डिस्काउंट का मतलब सर 5 से 4, एमपी अगर 5 है तो डिस्काउंट एसपी हो जाएगा 4, ठीक है। आगे क्या देगा, और फिर भी 25% का लाभ कमाता है, 25% का लाभ, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू का मान 1/4, 4 पर 1 का प्रॉफिट, मतलब सर 4 से 5। तो एक मैंने कंसेप्ट बताया था सर मार्कअप परसेंटेज, मतलब सर सीपी से एमपी डिस्काउंट, डिस्काउंट बराबर होता है प्रॉफिट, बराबर होता है प्रॉफिट। ये कंसेप्ट बताया था मैंने। सक्सेसिव केस जो नेट इफेक्टिव आएगा वो प्रॉफिट का आएगा। तो सर डिस्काउंट, पहला डिस्काउंट क्या दे रखा है, पहले तो मार्कअप परसेंटेज सीपी से एमपी, ये हो गया मार्कअप परसेंटेज। फिर पहला डिस्काउंट सर 8 से 5,
ठीक है। दूसरा डिस्काउंट एमपी से एसपी, मतलब डिस्काउंट ही यही है सर, 25% का डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट, तो 5 से 4। प्रॉफिट क्या हो रहा है सर, इनका नेट इफेक्टिव आएगा वो प्रॉफिट ही आएगा। प्रॉफिट क्या है, 4 से 5, 4 से 5, 5 से 5 कैंसिल आउट, 4 से एक बार, 4 से दो बार। अब इसको सोल्व करते हैं। इधर बच्चा एक, एक इंटू एक, एक से चार, दो से चला गया दो बार, तो सीपी और एमपी का रेशियो आ जाएगा 2:5, 2:5, ऑप्शन नंबर सी। सीपी और एमपी का रेशियो पूछा है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात, तो डायरेक्ट 2 से 5 आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन है। एक दुकानदार 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है, मतलब सर एमपी हो जाएगा 16 और एसपी हो जाएगा 15। डिस्काउंट हो रहा है, एक का डिस्काउंट मुफ्त में दे रहा है, फ्री में दे रहा है, मतलब डिस्काउंट हो रहा है। 4% का बट्टा देता है, 4% का मतलब सर 4/100, 1/25, 25 पर एक की, मतलब सर 25 से 24, ये हो गया डिस्काउंट। ये पहला डिस्काउंट, ये दूसरा डिस्काउंट। आगे फिर क्या दे रखा है, और अब भी 35% का लाभ कमाता है। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू सर 7/20, 20 पर 7 का लाभ, मतलब सर 20 से 27। ये डिस्काउंट हो गया, ये डिस्काउंट हो गया, ये प्रॉफिट प्रतिशत हो गया। अब जो ये नेट इफेक्टिव आएगा, ये किस किस का रेशियो आएगा सर, ये आता है सीपी और एमपी का रेशियो आता है, सीपी और एमपी। सोल्व करते हैं इसको। 4 से चला गया 4 बार, 8 से जा रहा है, 8 से 8 दूनी 16, 8 3 24, 5 से जा रहा है, 5 3 15, पचम 25, 5 दूनी 10 से 10, 20 बार, 2 बार, 9 3 27 से 3 बार। तो सीपी और एमपी का जो रेशियो आएगा वो 2:3 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। सीपी और एमपी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात पूछा है, ऑप्शन नंबर ए 2:3। कुछ ये जो मार्कअप परसेंटेज है, फिर डिस्काउंट है, फिर और डिस्काउंट है, फिर बराबर प्रॉफिट है, इसमें तीनों में सक्सेसिव केस लगेगा। और जब डाटा को सोल्व करते हैं तो सीपी और एमपी का रेशियो आ जाएगा 2:3। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। एक आदमी ने, यहाँ 1600 कर लो, 16,000 की जगह 1600 में दो साइकिल खरीदी। उसने पहली को 10% तथा दूसरी को 20% लाभ पर बेचा। अगर वह पहली को 20% तथा दूसरी को 10% लाभ पर बेचे तो उसे 5 रुपए ज्यादा मिलेंगे। दोनों साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोनों साइकिल का क्रय मूल्य पूछा है। माना कि कोई दो साइकिल है, जिसका एक का तो सीपी है क्रय मूल्य ए और दूसरी का सीपी है बी। तो ए का, ए पर कितना 10%, 10% का लाभ का मतलब सर 11/10 प्लस दूसरी का 20% लाभ पर बेचा है, पी का 20% का मतलब सर 6/5। ठीक है। अब आगे क्या दे रखा है, बेचा। अगर वह पहली को 20% लाभ तथा दूसरी को 10% लाभ पर बेचे, पहली को 20%, 6/5, और दूसरी को 10%, 11/10 लाभ पर बेचे, तो 5 रुपए ज्यादा मिलेंगे, तो 5 रुपए ज्यादा मिलेंगे। इसमें से ये वाला माइनस कर दो, तभी तो 5 रुपए ज्यादा मिलेंगे। इसको सोल्व करते हैं। तो ए का इसको लिख सकते हैं 2 से ऊपर 2 से नीचे 12/10, क्योंकि लघुत्तम समान आ जाएगा तो आसानी हो जाएगी क्वेश्चन करने में। 12/10 प्लस पी का 11/10 माइनस
ए का 11/10 प्लस बी का 12/10। इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10। अब इसको सोल्व करते हैं। तो ए वाले को एक तरफ ले लो सर, ए का 12/10 में से 11/10 माइनस करते हैं तो 10 आ जाएगा लघुत्तम, 12 में से 1 चला गया, 1/10। ये माइनस, ये प्लस, प्लस इंटू माइनस सर माइनस, ये हो जाएगा माइनस बी 11/10 माइनस के बी 12/10, तो सर माइनस का b/10, a/10 माइनस b/10, तो इसको लिख सकते हैं a माइनस b/10। इनका मान कितना है सर, इसका मान 5 दे रखा है, 5 रुपए, तो इसका मान 5 रुपए। तो a और माइनस बी का मान आ जाएगा सर 50 रुपए, a माइनस बी हो जाएगा 50 रुपए। कहने का मतलब a और b का जो अंतर है वो 50 रुपए। पहली साइकिल का क्रम मूल्य a, दूसरी साइकिल का क्रम मूल्य b, इन दोनों का अंतर मतलब दोनों के क्रय मूल्य है, जो खरीदा गया मूल्य है उनमें 50 का अंतर होना चाहिए। तो हम सबसे पहले ऑप्शन ए को देखते हैं, इसमें 50 का अंतर नहीं है, मतलब ये नहीं है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर बी, बी में 825 775, इनमें 50 का अंतर है। आगे देखते हैं, इनमें 100 का और इनमें 80 5 85 का, मतलब ऑप्शन ए की है जो 50 का अंतर दे रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। इस टाइप के क्वेश्चन में हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में बेहतरीन कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।